भाग 2। दरबार में वापसी। 1 वर्ष पूरा हुआ। सत्यपुर के भव्य दरबार में राजा सत्यव्रत सिंहासन पर विराजमान थे। पूरा शहर उत्सुक था क्योंकि आज उत्तराधिकारी का चयन होना था। तीनों राजकुमार बारी बारी से दरबार में पहुंचे। सबसे पहले युवराज विक्रम का आगमन हुआ। उनका काफिला दूर से ही दिखाई दे रहा था। घोड़ों पर सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से भरे संदूक लदे थे। उन्होंने दरबार के मध्य में धन का अंबार लगा दिया। उनके परिधान सबसे कीमती थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी जो उनकी लंबी यात्रा के तनाव और धन खोने के डर को दर्शा रही थी। उनके बाद राजकुमार धर्मपाल ने प्रवेश किया। उनके शरीर पर साधारण मिट्टी लगे हुए कपड़े थे। उनके हाथ कड़ी मेहनत के कारण खुरदरे हो गए थे, लेकिन उनका शरीर मजबूत और फौलादी दिख रहा था। उनके पास भौतिक धन के रूप में केवल कुछ मुट्ठी भर बेहतरीन अनाज और बीजों का एक थैला था जो उन्होंने अपनी मेहनत से उगाए थे। उनके चेहरे पर कड़ी मेहनत से प्राप्त आत्मनिर्भरता का तेज था। अंत में राजकुमार शांतनु दरबार में आए। उनके पास न तो सोने का अंबार था और न ही कोई विशेष फसल। उनके वस्त्र बहुत सादे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांत और निर्मल मुस्कान थी। उनकी आंखें ज्ञान और दया से भरी हुई थीं। उन्होंने न किसी वस्तु का प्रदर्शन किया और न ही अपनी यात्रा का बखान। विक्रम की प्रस्तुति धन ही शक्ति है। राजा सत्यव्रत ने सबसे पहले विक्रम को अपने अनुभव बताने के लिए कहा। विक्रम आगे बढ़े और पूरे आत्मविश्वास से बोले, पिताश्री, मैंने 1 वर्ष में यह सिद्ध कर दिया कि संसार में धन से बड़ा कोई मूल्य नहीं है। यह देखिए, मैंने इस वर्ष में इतना धन अर्जित किया है जितना हमारे राज्य का खजाना कई वर्षों में नहीं भर पाएगा। धन शक्ति है। धन से हम सेना खरीद सकते हैं, पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने राज्य की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने सोने के सिक्कों की ओर इशारा किया और गर्व से कहा, धन से सुख सुविधाएं आती हैं। धन से सम्मान मिलता है। यदि मैं राजा बनता हूं तो सत्यपुर जल्द ही पृथ्वी का सबसे धनी और शक्तिशाली राज्य बन जाएगा। यही सबसे बड़ा मूल्य है, क्योंकि इसके बिना कर्म और संतोष दोनों ही व्यर्थ हैं। राजा सत्यव्रत ने ध्यान से सुना, फिर पूछा, प्रिय पुत्र, तुमने इतना धन 82 कमाया, पर क्या तुम स्वयं सुखी हो? विक्रम क्षण भर के लिए शांत हो गए। उनके चेहरे पर फिर से तनाव आ गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, धन कमाने में नींद हराम हो गई। हर पल मुझे यह डर सताता रहा कि कोई मेरा धन चुरा न ले। और जब मैंने कुछ लोगों को ठगकर धन कमाया तो रात को अंतरात्मा मुझे कचोटती थी। भौतिक धन मिला पर मन की शांति नहीं। धर्मपाल की प्रस्तुति कर्म ही निर्माता है। इसके बाद राजा ने धर्मपाल को अपने अनुभव बताने के लिए आमंत्रित किया। धर्मपाल ने दृढ़ता से कहा, पिताश्री, मैं मानता हूं कि कर्म ही सबसे बड़ा मूल्य है। धन तो आज है, कल नष्ट हो सकता है, पर कर्म द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान और क्षमता। उन्होंने अपने खुरदरे हाथों को दिखाया और बोले, मैंने एक बंजर भूमि को अपनी मेहनत से सींचा और उसे हरा भरा कर दिया। मैंने किसी से कोई मदद नहीं ली। मैंने सिद्ध किया कि यदि मनुष्य में लगन और कठिन परिश्रम हो तो वह अपनी नीति खुद लिख सकता है। मैंने वह पैदा किया जो पहले मौजूद नहीं था। धन तो बस कर्म का परिणाम है, पर कर्म स्वयं ही निर्माता है। धर्मपाल ने आगे कहा, यदि मैं राजा बनता हूं तो मैं अपने राज्य के हर नागरिक को कर्मठ बनाऊंगा। हम आलस्य को त्याग कर ऐसा राज्य बनाएंगे जो अपनी मेहनत से दुनिया में सबसे आगे खड़ा हो। राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर पूछा, तुम्हारा यह अनुभव बहुत शिक्षाप्रद है, पर क्या तुम इस 1 वर्ष में अपने कर्म से पूर्णतः संतुष्ट हो? धर्मपाल ने सिर झुका लिया।
पिताश्री, मैंने दिन रात काम किया। मैंने सफलता पाई, लेकिन थकान इतनी थी कि मुझे कभी रुककर जीवन की सुंदरता देखने का अवसर नहीं मिला। मैंने काम तो किया, पर मेरे पास अपने परिवार और अपने ज्ञान के लिए समय नहीं था। कर्म में मुझे सफलता मिली, पर तृप्ति नहीं। शांतनु की प्रस्तुति, संतोष ही वास्तविक धन है। अंत में राजा सत्यव्रत ने शांतनु को अपने अनुभव साझा करने के लिए कहा। शांतनु धीरे से आगे बढ़े। उनके चेहरे पर कोई घमंड या प्रदर्शन की इच्छा नहीं थी। शांतनु ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, मेरे पास दिखाने के लिए न तो सोने के पहाड़ हैं, न ही मेरे हाथों पर मेहनत के निशान हैं। मैंने जिस मूल्य को चुना वह था संतोष। उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया। मैंने देखा कि धनवान व्यक्ति भी चिंतित और दुखी हैं, और कर्मठ व्यक्ति भी आराम और शांति के लिए तरस रहे हैं। मैंने यह समझा कि यदि मन में संतोष न हो तो दुनिया का सारा धन और सारी सफलता व्यर्थ है। शांतनु ने दरबार में बैठे सभी लोगों को देखा और कहा, मैंने एक ऐसे गरीब बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, पर वह हर शाम ईश्वर को धन्यवाद देता था और मुस्कुराता था। मैंने सीखा कि सुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन की आंतरिक अवस्था में है। मैं भूखा रहा, मैंने पैदल यात्रा की, पर मेरे मन में कोई शिकायत नहीं थी। मैंने हर उस छोटे पल में खुशी पाई जब मैं किसी प्यासे को पानी पिला सका या किसी दुखी व्यक्ति के होठों पर मुस्कान ला सका। मैंने पाया कि यदि मन संतोषी है तो मिट्टी का एक कण भी सोने से अधिक मूल्यवान लगता है। यही वास्तविक धन है। राजा सत्यव्रत ने उठकर शांतनु को गले लगा लिया। कहानी जारी है। यह कहानी का दूसरा भाग था। अगले और अंतिम भाग में राजा सत्यव्रत तीनों मूल्यों का समन्वय करते हुए अपना अंतिम और ज्ञानवर्धक निर्णय सुनाएंगे। 32